आज मैंने सबसे पहले ये समझना चाहा कि आप हमसे क्या चाहते हो, ताकि कम से कम हम ये है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर पाएँ, क्योंकि आपकी यहाँ पे आने की एक माकूल वजह है। और मैं समझता हूँ वो वजह, आज जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं, वो वजह एक ही है कि आज हम किस तरह से कल से बेहतर हो पाएँ। क्योंकि जिस तरह से मेरी बहना ने बताया कि मैं गुज़िश्ता 1 साल से हूँ, आलम ज़ेब भी यहाँ पे है फ़ील्ड में, और सर भी 2 साल 2.5 साल से हैं, आप भी 2 ढाई साल से हैं। तो हम ये सब किस तरह से एक 6 वीक की ट्रेनिंग में किस तरह से अचीव कर सकते हैं। यासीन ने बताया कि यासीन ने इंटीरियर से लॉ किया, वहीं रहा, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से वो हमारे साथ है। यासीन ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने वे ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखी। लेकिन मेरा जो सवाल यासीन से था कि किस तरह से हम इन दोस्तों को 1.5 महीने की इस ट्रेनिंग में वो 1 साल वाला गुज़रा हुआ किस तरह से सिखा सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? सर, नथिंग इज़ पॉसिबल। हमारे रोज़ के केसेस होते हैं, तो भाइयों जितने भी हैं सबको एक केस में लेके जाएंगे, हर एक केस में लेकर जाएंगे। मैं भी आप दोस्तों से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। पॉसिबल तो नहीं है कि आप 1 साल को समराइज करके और फिर 1 महीने में हमें सिखा देंगे, पर एक डायरेक्शन तो मिल जाएगी कि चीज़ें की कैसे जाती है। नहीं, ये डायरेक्शन मिल देखें जाएगी। देखें सबसे आज जिस तरह से आमिर ने बात की कि आपने ये शिकायत नहीं करनी कि सीनियर सिखाते हैं या नहीं सिखाते, वहाँ नुमान ने बात की कि नहीं, आपको वे तो सीनियर ने देना है। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हम क्या बनने आए हैं? वकील बनने आए। वकील बने। वकील हम कहाँ बनेंगे? सबसे पहले ये वकालत की इजाद कहाँ पर होगी? हमारे अपने जहन में। जब तक हम अपने आप को उस रंग रूप में नहीं ढालेंगे, अपने आप को ये एतमाद नहीं दिलाएंगे कि मैं हूँ कौन आखिर, जब तक हम अपने आप को ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि मैं वो वकील हूँ जिसका कुरान पाक में अल्लाह ने 500 बार ज़िक्र किया, यहाँ पर जो मेरा मेन किरदार है, मेरा फ़र्ज़ है। वकील हम क्यों बनते हैं? कितनी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, लेकिन स्पेशली इस फील्ड को जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, अपने नामों में से एक नाम दिया, तो उसका लाजमी कोई मकसद होगा ना। हम तो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, एमबीए कर सकते थे, बीबीए कर सकते थे, किसी कंपनी में जॉब करते, कोई बड़ा कारोबार करते। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे, मेरी मिसेस के वालिद साहब डॉक्टर थे, तो हम उस फील्ड में चले जाते। लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं? हमने अपने आप से ये कभी पूछा ही नहीं, अपने आप को वकील बनने की वजह ही नहीं बताई। जब तक हमें वो वजह ही नहीं पता, हमने उस वजह की तलाश ही नहीं की, तो यहाँ पर आने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है, हम सहरा में जिस तरह से रास्ता नहीं मिलता, फिर हम जिस माहौल मुआशरे में बड़े हुए, वहाँ हमने हमेशा ब्लेम करना सीखा, दूसरों पे ब्लेम करना सीखा। घर में होता है ना, बच्चा भाग रहा होता है, चोट लग जाती है, गिरते हैं, तो उसको बच्चे को उठाते हैं कि अरे तुम्हें क्या टेबल लग गई, फिर टेबल को थप्पड़ लगाते हैं कि तुमने इसको चोट लगाई। हम वहीं से सीखते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों को ब्लेम करना है, हम अपने आप को ब्लेम नहीं करते। जिस तरह से मेरे दोस्त ने कहा कि मैं 2.5 साल से हूँ, लेकिन इन्होंने सीनियर का नहीं बताया कि मुझे सीनियर ने नहीं सिखाया। इन्होंने ब्लेम किया अपने आप को कि मैं 2.5 साल से यहाँ पे रेगुलर नहीं था, मैं ऑन एंड ऑफ था, मैं कभी क्या करता था, कभी क्या करता था, मैं फोकस नहीं था, इसीलिए जो है मैं उतना लर्न नहीं कर पाया। आज अगर इस 1.5 महीने की 6 वीक की ट्रेनिंग में अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी माइंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें सोचना कैसे है। अगर हमने हालात वाक़यात को मजबूरी बनाई कि आज बारिश है, आज मौसम ऐसा है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा ये मामला, आज मेरा वो मामला, तो कभी भी नहीं। मैंने तो कामयाब वकीलों को देखा है। मैं कभी कभार अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे तो याद नहीं है कि मुझे 5 साल में बुखार आया हो, मैंने छुट्टी की हो। लेकिन यही जिन वकीलों से मैं इंस्पायर हूँ, मैंने ये कभी नहीं देखा कि वो बीमार हों। कितने वकील पोस्ट लगाते हैं कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में हूँ, फ़लाँ हॉस्पिटल में हूँ, लोग जा रहे होते, आ रहे होते पूछने, लेकिन जो लोग कामयाब हैं वो बीमार भी नहीं होते। वो क्यों नहीं होते बीमार?
वजह ये कि उन्होंने ज़िम्मेदारियों को जहन में इतना लिया होता है कि उनके जहन में उस काम के अलावा कोई और बात होती ही नहीं है। जिस तरह से मेरी बहना ने बताया कि मुझे बड़ा फोकस्ड रहना है। मैंने पूछा कि आप किस तरह से अचीव कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, आप मुझे टास्क दें। तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, आज की ये जो हमारी 6 वीक की जर्नी है, ये जर्नी सिर्फ ये नहीं है कि हम सर के पास जाएंगे और सर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हम सीख लेंगे। आज यहाँ पर अगर हम 12-15 लोग बैठे हुए हैं, तो 1.5 महीने के बाद अगर हम असेस करेंगे तो हर किसी की सीखने की कैपेसिटी कोई और होगी। हर किसी ने एक दूसरे से कम या ज़्यादा सीखा होगा। अब वो कम या ज़्यादा क्यों सीखा होगा? आमिर ने बात की कि कंपनी अच्छी मिले, कंपनी तो वही है जो सबको मिलेगी। किसी ने कहा कि सीनियर अच्छे मिले तभी खुश नसीबी है, अब सीनियर भी वही है। फिर क्यों 6 हफ्ते के बाद हम में से कोई कम सीखेगा या कोई ज़्यादा सीखेगा? जिम्मेदारी खुद लेनी है। ये आपने अपना जहन बनाना है कि आपने खुद से ठीक होना है उससे और दुनिया अपने आप को यकीन दिलाना है कि आज तक अगर हमने नहीं सीखा तो ये हमारा अपना फॉल्ट था। लेकिन आज के बाद हमें अपनी जो है माइंड ट्रेनिंग वो चेंज करनी है, ताकि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में, जिस तरह से नुमान ने बताया कि मैंने सर से सीखा कि हमें रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। काबिल वकील बनने के लिए बहुत सी चीज़ों का मजमुआ है। मैंने यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग देखे जो बहुत लॉ नोइंग हैं, कानून बहुत ज़्यादा आता है, रट्टे लगे हुए हैं। बैठ के पूछो कि सर ये पॉइंट, तो आपको केस लॉ बताएंगे, पॉइंट बताएंगे। मेरे पास फर्स्ट मर्डर केस आया 2016 में, तो मैं बड़ा परेशान था कि किस तरह से इसको डील करूं। केबीए कैंटीन में एक सीनियर वकील साहब बैठे हुए थे, तो मैंने बातों बातों में सर से पूछा, मैंने कहा सर ये मेरे पास एक केस है, ये किस तरह से इसको। तो सर ने मुझे एक ऐसी पॉइंट बताई कि हमारे वाले मुलजिम पे एलिगेशन था कि इसने ललकारा, इसने दूसरे को कहा कि इसको इतनी गोलियां मारो कि ये ज़िंदा ना बचे। अब वो बाप ने बेटे को कहा कि इसको इतनी गोलियां मारो। तो वकील साहब को जब मैंने अपने केस के फैक्ट्स बताए तो उन्होंने मुझे कहा ललकारा पे आपको बहुत सी साइटेशन मिलेंगी, आप ऐसे करो बेटे को फ़िलहाल छोड़ दो, बाप की बेल लगाओ और ललकारा पे। अब एक नाम वर्ड लिया उन्होंने, ललकारा। अब ललकारा पे जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे 36 केस लॉ मिले जिसमें मुलजिम की बेल ग्रांट हुई थी। और उस एक लफ्ज़ ने, जो वकील साहब ने मुझे सिखाया एक खाने की टेबल पे, तो हमारा उसमें काम हो गया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि इतने सीनियर वकील साहब बाइक पे आ रहे थे सिटी कोर्ट में, तो मुझे बड़ा अंदर से तकलीफ़ हुई। मैंने कहा कि यार ये इस एज में भी, इतनी लॉ का पता होने के बाद भी आज ये बाइक पे आ रहे हैं, तो ये क्यों? क्या इस फील्ड में इतने धक्के हैं? क्योंकि आने के बाद तो ये हर कोई कहता था कि यहाँ पर जो है ना वो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ये फील्ड ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है। आप 5-7 साल भूल जाएं कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन 5 साल तक तो मैंने अपने आप को ट्रेंड किया, जहन में अपने आप को बनाया कि चलो ठीक है 5-7 साल के धक्के हैं। लेकिन ये सीनियर वकील आज बाइक पे क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा एक मेरे लिए सवालिया निशान था। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आज आपको कानून आ गया और आप जो है वो कामयाब वकील बन गए। कामयाब वकील बनने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं। फिर जब मैंने उन वकील पे थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने कहा ये क्यों बाइक पे आते हैं, तो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते आगे जाके पता चला कि वो बड़े गुस्से वाले थे। हर चीज़ पे जो है वो रिएक्ट कर देते थे, गुस्सा करते थे, कभी क्लाइंट को झटक देते, कभी कोर्ट में जज से बदतमीज़ी कर लेते। तो अब वो जो रिएक्ट करना था, मैंने वो सीखा कि नहीं, एट एनी सिचुएशन हमें काम एंड कूल रहना है। और वही बात, एक फार्मूला है कि रिएक्ट पे, ये मैं आपको फिर बातों बातों में सिखाऊंगा, हम आगे चले जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें का मजमुआ, वकालत जो है वो बहुत सी चीज़ों का मजमुआ है। सबसे पहले तो हमारी अपनी माइंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें अपने आप को वकील होने का मकसद प्रॉपर बताना चाहिए। अगर हमारा मकसद क्लियर नहीं है कि हम वकील क्यों हैं, तो मैं फिर बताऊं कि सारी हमारी जो जर्नी का ये स्टार्ट है ना, ये ख़राब है। मैं हर प्रोग्राम में अक्सर कहता हूं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। तो ये मैं कौन हूं का वजह ये कि हर किसी का अपना अपना पर्पज़ है। लेकिन हम अगर वकील बने हैं तो उसके पीछे आखिर क्या राज है? जब तक हमारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पर्पज़ क्लियर नहीं है वकील बनने का,
तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप कभी अच्छे वकील बन ही नहीं सकते। यहाँ पर बहुत कॉम्पिटेंट दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जज बनूँगा। अब वो पता नहीं है कि जज क्यों बनूँगा, माइंड ही क्लियर नहीं है। चलो पता चला कि वालिद साहब की ख्वाहिश है कि मैंने जज बनना है, लाइब्रेरी में बैठ के रट्टे लगा लिए, किताबें पढ़ ली, जज बन गए और अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। इतने चिड़चिड़े सीटों पे बैठे होते हैं कि उनको पता होता है कि क्योंकि उनको वो चाहिए नहीं होता। एक्चुअली वो खुद को समझे नहीं होते। किसी ने बता दिया कि जज की बड़ी इज़्ज़त होती है या जज के पास कोई पावर होता है, ठीक है, लेकिन शायद वो उनको पता ही नहीं होता कि वकील के पास कितना बड़ा इख्तियार है। आज मैं अगर एक जज बन जाऊं, ठीक है, तो या वकील बन जाऊं बहुत अच्छा, तो किसके पास ज़्यादा इख्तियार हैं? मतलब हम इख्तियार की जंग में नहीं है आज। मैं आपको सिर्फ छोटी सी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में आज से पहले अमूमा जितने भी लोग आए वो इसीलिए यहाँ पर आए कि इस फील्ड में आना बहुत ज़्यादा आसान था। बाकी जगहों पे टेस्ट, एजुकेशन, रेगुलर, यहाँ पर कॉपी कल्चर। उसके बाद हमारी जो बार काउंसिल्स हैं वो जिस तरह से हमें लाइसेंस गिफ्ट करती थी, तो एक वकील बनना सबसे बड़ा आसान था। जो कुछ नहीं बन पाता था वो कहता था मैं वकील बन जाऊँ। फिर वो लोग जिनको पावर चाहिए, पावर का नशा चाहिए, वो लोग इस फील्ड को चूज़ करते थे कि हमें किसी को लाइसेंस दिखाएंगे, खड़े होकर रोड पे बदमाशी करेंगे, पुलिस को लाइसेंस दिखाएंगे। लेकिन जो ट्रू मीनिंग है कि हम वकील क्यों हैं, क्योंकि आज की जनरेशन है, हम जो लोग खड़े हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम तो ईमानदारी से वकील बने हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में अपनी वजह क्लियर कर लें कि आप जो है वो वकील क्यों बने हैं। उसके बाद ये जर्नी बड़ी खूबसूरत जर्नी है। ये फील्ड कभी थकाती ही नहीं है। मैंने इतने लोगों को देखा कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक में जॉब करने वाले शाम को घर पे आते हैं थके चूर, हालांकि सारा दिन ऐसे ही बैठ के आ रहे होते हैं, टाई कोट पहन के जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं बड़ा वो परेशान कि हम बड़ी मेहनत करके आएँ। लेकिन मैंने अमुआ वकुला को देखा कि सारा दिन मेहनत करने के बाद रात को आपको फिर किसी प्रोग्राम में, इलेक्शन का प्रोग्राम होगा, वहाँ पे सजे धजे मिलेंगे, हैप्पी स्माइली सबसे मिल रहे हैं। सुबह को फिर आप 8 बजे फिर आपको वो कोर्ट में नज़र आएंगे। तो ये फील्ड अल्लाह वाली फ़ील्ड है, अल्लाह तवक्कुल वाली फ़ील्ड है। यहाँ पर जब तक आप इसकी जब आपको ट्रू मीनिंग पता होगी तो ये फ़ील्ड अल्लाह तवक्कुल वाली फ़ील्ड है, ठीक है। फिर आप अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखते हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि वकालत में पैसा नहीं है, वकालत में बहुत ज़्यादा पैसा है। जो हमारे यंगस्टर्स परेशान होते हैं, कहते हैं सीनियर पे नहीं करते, एक्चुअली वो तवक्को नहीं रखते अल्लाह से, वो किसी शख्स पे नज़र रखे होते हैं। आप अल्लाह पे तवक्कुल रखना सीखें। किस तरह से अल्लाह पाक आपके रास्ते बनाता है। मैं तो कहता हूँ वकील जिस शख्स से मिलता है ना, सब्ज़ी वाले से मिलते हैं वो बड़ा इंस्पायर नंबर मांगता है कि सर आप अपना नंबर दे दे, कभी काम पड़ जाए। घर पे कभी प्लम्बर को बुलाओ, वो साला याद रखता है, नंबर ले जाता है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, वो नंबर ले लेता है। कभी रिक्शे में बैठो तो वो हमसे नंबर ले जाता है। बस में बैठो बराबर वाला नंबर मांगता है कि सर आप अपना नंबर दे दें, कभी काम पड़ जाएगा। तो इतने लोग, हम जहाँ जहाँ जाएं वो हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे नंबर मांगना चाहते हैं। तो अगर हम उस ट्रू स्पिरिट से अल्लाह तवक्कुल पे अगर जाएंगे तो अल्लाह ने बड़ा नवाजना है हमें। बस थोड़ा सा ये है कि मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा वो ट्रू स्पिरिट नहीं है वकील बनने वाला, हमें वजह नहीं पता होती। तो आज से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। इसमें बहुत से लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने सीवीज़ फॉरवर्ड की। कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे जो आउट ऑफ सिटी थे, इस्लामाबाद से थे, लाहौर से थे, मुल्तान से काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया, इसीलिए वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, हालांकि बहुत कॉम्पिटेंट दोस्त थे। फिर आज आप यहाँ पर जो 8 दोस्त शॉर्ट लिस्ट होके आए हैं, ये प्योरली मेरिट बेस्ड हैं। और ये मैंने इख्तियार अपने आप को भी नहीं दिया था, वो इसीलिए नहीं दिया था, क्या पता मुझे आलम जो है उससे मेरी दोस्ती भी, हर रोज़ मिलते हैं, आप मिलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है। मैंने एक बार ईमेल अकाउंट मेरा था, लेकिन मैंने
पासवर्ड बताया हुआ था अपने दोस्त को कि भाई आपकी ये ज़िम्मेदारी है, प्योरली देखें जो कंप्लाइंस कर रहा है, आपको जो समझ आता है मेरिट बेस जो है ना, आप उनको कॉल करें। तो आप जितने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, आपको इस यकीन के साथ यहाँ पे होना है कि आप बाकी अपने सराउंडिंग में जो आपके दोस्त हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो आप जहाँ पे ये दोस्त आप मौजूद हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि आप बाकी दोस्तों से बेहतर हैं। अब बेहतर वो क्यों हैं? ऐसे नहीं है कि अल्लाह पाक उनको पसंद नहीं करते, आप बेहतर इसलिए हैं कि आपने जो अपना पास्ट एक्सपेंड किया है, गुजारा है, वक्त गुजारा है, वो बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। मैंने एक स्टोरी पढ़ी, एक साइकिलिंग मतलब के गेम थी, एक साइकिल कंपटीशन था। तो एक बंदा बड़ा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। सुबह ही सुबह 4 बजे उठ के पहाड़ियों पे यहाँ वहाँ चला जाता, साइकिल चलाता, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था, अल्लाह से दुआ भी मांगता था कि मैंने जो है ये कंपटीशन विन करना है। फिर जिस दिन कंपटीशन था वो हार गया तो रोते हुए अल्लाह से गुफ्तगू करने लगा। फिर वो अल्लाह ने उससे बात करना शुरू की। तो उसने कहा कि आपने बड़ी नाजायज़ी की मेरे साथ, मैंने इतनी दुआएं मांगी, मैंने इतनी मेहनत की, मैं फिर क्यों हार गया? फिर वो उसको अल्लाह पाक ने वो पिक्चर दिखाई, जो बंदा जीता वो हर रोज़ से ज़्यादा मेहनत करता था। तो अल्लाह के पास बड़ा इंसाफ है, वो कभी रायगा नहीं जाता। तो इसीलिए अगर हमें कामयाब होना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं हमेशा समझता हूँ कि यासीन, आमिर मेहनती दोस्तों में से हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर मैं अपने आप को भी हर रोज़ ये, मेरी मिसेस बैठी है, मैं कभी घर में कुछ अपने आप से बात करता हूँ, सोचूँ ना, तो ये कहती हैं क्या आपको परेशानी है, क्या परेशानी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं शायद क्लियर नहीं कर पाता वहाँ पे। परेशानी कोई नहीं होती, मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ कि आज का दिन जो मैंने गुजारा, जितना सीखा, इससे मज़ीद क्या बेहतर हो सकता था। आज का जो दिन गुज़र गया, अब रात हो गई, अब सोने का टाइम है, तो इसमें क्या मज़ीद क्या रह गया, क्या कमी रह गई जो हमने पूरी करनी थी? हम कितना मज़ीद अपने आप से काम ले सकते थे? तो जब तक हम अपनी हर रोज़ ऑडिट नहीं करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया फिर से कि जितना यासीन ने बताया कि मैंने 1 साल में सीखा, वो हम 1 महीने में सीख सकते हैं। वकालत तो हर रोज़ सीखने का अमल है ना, हर रोज़ सीखने का अमल है। लेकिन हमें अगर प्रोसीजर पता चल जाए कि आखिर एक केस आना है तो उसको डील किस तरह से करना है, क्लाइंट को किस तरह से डील करना है। अगर हम डिफेंस साइड से हैं तो हमें किस तरह से अपने केस को डिफेंस करना है। अगर हम प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो किस तरह से हमें अपने केस को पेश करना है, प्रेजेंटेशन हमारी क्या होनी चाहिए। और फिर अगर हम जज बन जाएं तो हर केस को जज बन के भी सोचना चाहिए कि मैं अगर जज की सीट पे हूँ तो मुझे किस तरह से देखना है। तो इंशाल्लाह हम जितने दिन यहाँ पर हैं, हम अपने हर केस पे 4 पहलुओं से सीखेंगे। क्रिमिनल काम हमारे पास ज़्यादा है, फैमिली भी है, सिविल भी है, लेकिन हम अपने हर केस पे, अगर क्रिमिनल केस है तो हम 4 पहलू से देखेंगे काम को। एक कि अगर हम कंप्लेनेंट साइड से हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, हमारा रिसर्च वर्क क्या होना चाहिए, और हम अपनी फ़ाइलें इस तरह से बनाएंगे इन 30 दिनों में कि हमारे पास केस लॉज हमारे अगेंस्ट भी होंगे और हमारे हक़ में भी होंगे। फिर हम अपने आप को जज बन के भी अज्यूम करेंगे, हमारे पास एक वर्डिक्ट होना चाहिए हमारी फ़ाइल में कि अगर मैं जज हूँ और ये आर्गूमेंट कंप्लेनेंट साइड के हैं और ये एक्यूज साइड के हैं, तो बीइंग अ जज मुझे क्या करना चाहिए, कानून क्या कहता है। क्योंकि अगर वकील को कानून नहीं पता तो जज को तो पता होना चाहिए। तो जब बीइंग अ जज बन के भी आप चीज़ों को देखेंगे इस पहलुओं से, अब इतना सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बाकी फ़िक्रों से बाहर आना पड़ेगा। अब बाकी फ़िक्रें कौन सी हैं हमारी यहाँ यंगस्टर्स में? अमूमा जो सबसे बड़ा हमारा जो हर्डल है वो हमारा कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलेशन है जो हमें परेशान करके रखा होता है जिसने। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपनी सब चीज़ों से बाहर आके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो आज की तारीख में सबसे बड़ा टाइम हमारा जो वेस्ट होता है ना, वो इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे होता है कि हमने सीनियर से भी रखी हुई हैं, माँ से भी रखी हुई हैं, बाप से भी रखी हुई हैं, फिर हमने दोस्त ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ हम
कुछ देना का नहीं सोचते, एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं। फिर इश्क रखा हुआ है, उसके भी साथ भी इतनी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि वहाँ से मैसेज आएगा, पूछेगा कोई खाना खाया नहीं खाया। तो सबसे पहले हमें, मेरा आज का ये सबक कि एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएं। जहाँ आपका जो रिश्ता है वहाँ खुद से क्या निभाना है, अगर थोड़ी सी इस पे तवज्जो दें तो रिश्ते बहुत आसानी से, हर रिश्ता, वो हमारा क्लाइंट के साथ जो रिश्ता है हम वहाँ भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जज से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अदर साइड के वकील से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पुलिस से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएं। और इस 30 दिन में मैं फिर बता रहा हूँ कि हम में से किसी ने बीमार भी नहीं होना, किसी ने कोई छुट्टी नहीं करनी, व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न हो। अपने आप को ये यकीन दिलाना है। मैं कह रहा हूँ कि ये यकीन आपने अपने आप को दिलाना। मैं कह रहा हूँ इसलिए छुट्टी नहीं करनी कि सर कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं करनी, लेकिन आपने अपने आप से वादा करना है। जिस तरह से सुबह को मैंने बात की टाइम से आने वाली, किसी के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट आने से टीम को फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फ़र्क किसको पड़ना है? आपको। जब हम ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स अपने आप के लिए पूरी नहीं करते ना कि कहीं टाइम से पहुंचना है और हम नहीं पहुंचते, तो हम जब बड़े चैलेंजेस लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि कभी हमारे पास केस हो, हम खुद मुतमईन ना हो कि हमारे पास बेस्ट आर्गूमेंट ना हो, बेस्ट केस लॉज ना हो, हम खुद मुतमईन ना हो तो हम किसी और को मुतमईन कैसे करेंगे? इसी तरह से हमारी जो छोटी छोटी कमिटमेंट्स हैं कि टाइम से पहुंचना या व्हाट्सएवर जो भी छोटी छोटी कमिटमेंट है कि आज मैंने उठना है और आज मैंने फिर वॉक लाजमी करनी है, जब हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड बड़ा स्ट्रांगली हम पे यकीन करने लगता है कि नहीं, ये शख्स जो कहता है ना वो करता है। सुबह को दिमाग अपने आप को बता रहा होता है कि मैंने इसको कितना मना किया कि वॉक पे नहीं जाना, आज तो तुम थके हुए हो, आज तो तुम रात को देर से सोए थे। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को अगर छोड़ के वॉक पे चले जाते हो तो आपका माइंड जो है ना वो फिर समझता है कि इसने तो मेरी सुननी नहीं है, फिर वो आपके साथ चलना शुरू करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने माइंड के अगेंस्ट चलना सीखें, वरना तो माइंड कभी कभी बताता है यार 4 दिन बड़ी मेहनत की, तुम टाइम पे गए, टाइम पे आए, आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो, तुमने 4 दिन बड़ा काम किया, आज तो डिज़र्व करते हो। या आज कोई केस कम है सर के पास डायरी में, या आज जुम्मा है, या आज सैटरडे है, ठीक है। तो लोग कोई ना कोई बहाना अपने आप को देके अपने आप को, माइंड को पता, क्योंकि माइंड हमारे साथ खेल रहा होता है ना, वो हमें शाबाशी दे रहा होता है कि यार 4 दिन तूने काम किया, कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लें। तो ये है कि अपने आप को कन्विक्शन उसमें रखना है, ठीक है। कन्विक्शन के साथ साथ एप्रिसिएशन रात को देना सीखें। जब आप सारा दिन जो टू डू लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर आने से पहले, हमारे पास हर सुबह यहाँ पर आने से पहले एक लिस्ट होनी चाहिए अपने हाथ में कि हमने आज क्या करना है, ठीक है। जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगी काम करने की, तब तक हम सुबह को उठ ही नहीं पाएंगे। जिस दिन हमारे पास पता होगा हमें क्या काम करना है, तो हम बिल्कुल अलार्म से पहले हमारी आँख खुलेगी और हम यहाँ आके पहुँचेंगे। तो इसीलिए हमारे पास, सबके पास एक डायरी होनी चाहिए या एक रजिस्टर ले लें, हर रोज़ क्या काम हमने किए और कल क्या काम करने हैं, वो लिस्ट लाजमी होनी चाहिए। अब जिस तरह से आज हमारा फर्स्ट वर्किंग डे था, एक मर्डर केस में बेल थी, एक 22 से थी, हमने उन दोनों को आज पोस्टपोन कराया। दोनों में हमने डेट ली सिर्फ आप दोस्तों की वजह से कि मैं चाह रहा हूँ कि आज का दिन मैं जाके आर्गूमेंट करके आऊँगा, शायद अपना ना समझ पाएंगे, लेकिन आपने आज, आपके साथ वो हम केस शेयर कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन साइड से क्या अपने आप को रख के देखें, डिफेंस साइड से क्या। अगर किसी को रिसर्च करना नहीं आती आप दोस्तों में से, तो वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं कि हम किस तरह से करें, वरना मुझे दोनों साइड्स पे केस लॉ निकाल के दें, क्योंकि हमने दोनों केसेस में मंडे की हम टाइम ले रहे हैं। जो हमने 22A फाइल की उसके भी कंटेंट्स पढ़ें। अगर हम पटिशनर की तरफ से हैं तो हमें क्या करना है, क्या केस लॉज हमारे पास होने चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होने चाहिए। एक तो चीज़ें हमारे जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन मज़ीद कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए क्या हमारे पास ग्राउंड्स होने चाहिए, या फैक्चुअल ऐसी क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए।
और फिर अगर हम प्रपोज एक्यूज़ की तरफ से हैं तो हमें वो रिजेक्ट करानी है 22 से, तो हमारे पास क्या ग्राउंड होने चाहिए? ठीक है, तो आज 22A 22B क्या है आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि किसके इख्तियारात हैं, और साथ साथ दोनों तरफ के केस लॉज आपने निकालने हैं। ये काम आज ही करना है। मंडे को हमारे केस जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, और भी लगे हुए हैं, लेकिन ये काम जो आज वाला था, अभी मेरी बात पूरी होने के बाद आपने अपने काम में लग जाना है। ये नोट डाउन कर लें कि 22A पे दोनों तरफ से हमें केस लॉज चाहिए। अपना केस रेलिवेंट जो हमारा केस है उसके फैक्ट्स पढ़ लें, उससे मिलते जुलते हमें केस लॉज चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक मर्डर केस है, उस मर्डर केस पे भी आपने रिसर्च करनी है दोनों तरफ से, ताकि हमें पता हो कि अदर साइड ने क्या आर्ग्यूमेंट करनी है, हमारे ख़िलाफ़ उसमें क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या पॉइंट रेज़ कर सकता है अदर साइड। ठीक है, और फिर बीइंग अ जज बन के भी हमने थोड़ा सा अज्यूम करना है कि इस केस में आखिर होना क्या चाहिए। अब जज बाद में बनना है, लेकिन सबसे पहले हमें डिफेंस साइड कवर करनी है, क्योंकि हम डिफेंस के वकील हैं। हमारा बहुत अच्छा जब डिफेंस तैयार हो जाएगा, फिर हम थोड़ी सी केस लॉ सर्च करेंगे कि चलें अगर हम इस तरफ आ जाते हैं ना, प्रोसिक्यूशन साइड पे आ जाते हैं, अपना डिफेंस तैयार करने के बाद जब हम प्रोसिक्यूशन साइड पे जाएंगे तो साथ साथ हमारा डिफेंस मज़ीद मजबूत बनेगा। और जब दोनों चीज़ें हमने साथ रखी होंगी, ये प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स और केस लॉज, ये डिफेंस के, तो फिर आप अपने आप को अपने जहन में ही अगर जज बना के देखेंगे, तो फिर आप वो स्केल ऑफ लॉ है ना कि बेल क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, तो एक बार जज बन के भी सोचिएगा कि अगर जज के जहन में आए कि बेल क्यों ना दूं, तो फिर आपको उस जाविये से भी सोचने का हुनर आ जाएगा कि आखिर जज क्यों बेल दे, मुझे जज को कहाँ मुतमईन करना है। तो हमारे पास टाइम, जिस तरह से मैंने कहा, बहुत शॉर्ट है, 6 वीक हैं, और अगर दिन अगर हम काउंट करें तो 32 से 33 दिन बनते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। हम इन 32-33 दिन में बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। और बाकी तो फिर हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, रेलिवेंट लॉज हैं, लेकिन अगर हमने 32-33 दिन में काम करना सीख लिया कि किस तरह से कन्विक्शन माइंड रह के, कन्विक्शन माइंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे लिए हमारे दोस्त ज़्यादा अजीज़ हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हमें कुछ हासिल नहीं होना, लेकिन हमारे पास लिस्ट है उन कामों की। जिस तरह से कल मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैंने वो खाला मेरी आई हुई हैं हॉस्पिटल से, खाला का बेटा आया और मैंने वहाँ जाना है। नो डाउट बहुत ज़रूरी है ये रिलेशन भी, लेकिन कन्विक्शन है ना, आप नहीं जा रहे, एक रिलेशन नहीं निभा रहे। बहुत बार हमारे घर पे मेहमान आते हैं, छोटा भाई मेरा, रिश्तेदार, मामू, ये वो, मैं नहीं जा पाता, मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि मेरी मसरूफियात है। मसरूफियात क्या होती हैं? कल केस लगा होता है, पढ़ना होता है, किसी क्लाइंट से मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन तो महसूस हो रही होती है ना कि यार अम्मी क्या सोचेगी, भाई क्या सोचेगा। लेकिन फिर मैं अपने आप को जब बताता हूँ कि मैं वकील क्यों बना, मामू से आज नहीं मिला, कल मिल लूँगा, हॉस्पिटल में अगर नहीं गया कोई और जा सकता है, लेकिन मेरा काम तो कोई और नहीं कर सकता। तो कन्विक्शन माइंड में इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम अपने ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा होता है कि हम खुद को सज़ा दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि यही ज़िंदगी जीने का ढंग है कि आप फोकस्ड हों टूवर्ड्स अपने गोल्स। ठीक है, और ज़िंदगी में वही लोग कामयाब हो पाते हैं, बाकी क्यों इतने कम लोगों की परसेंटेज है कामयाबी की। तो थोड़ा सा हमें सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। आज जो हमारा वर्बली एक दूसरे से सीखने का था, इसको आज हम क्लोज़ करते हैं। आप मेजर एक्ट लें, 22A को सबसे पहले पढ़ें, 22A क्या है, 22B क्या है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। 22B में जो हम प्रोटेक्शन मांगते हैं कोर्ट से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये गारंटी देते हैं हमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है कोर्ट को बताना है ना कि कोर्ट हमें क्यों प्रोटेक्शन दें। और फिर FIR जो 154 है उसकी स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड की जाए। तो ये रीज़न्स थोड़े से आप पढ़ लें, जिसको ये भी चीज़ें नहीं पता, मैं भी लाइब्रेरी में ही हूँ, ठीक है, मुझसे वो सीख लें। बाकी जिन दोस्तों को पता है 22A 22B क्या है, यासीन बेटा वो उनको फ़ाइल दोस्तों को दें ताकि ये पढ़ के, ठीक है, क्लियर।
सबसे पहले इस पे काम करें, फिर जाते हुए हम कल के काम डिस्कस कर लेंगे कि कल के हमारे कौन से केसेस हैं, उस पर क्या करना है। ठीक है।